हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्ययन अध्याय 6 ध्यान योग। श्लोक संख्या 16। न अति अश्नतः तु योगः अस्ति न च एकान्तम् अनश्नतः न च अति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव च अर्जुन। अनुवाद। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है या पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। तात्पर्य: कृष्ण भावना भवित व्यक्ति कभी भी ऐसा भोजन नहीं करता जो इससे पूर्व कृष्ण को अर्पित न किया गया हो। अतः केवल कृष्ण भावना भवित व्यक्ति ही योगाभ्यास में पूर्णता प्राप्त कर सकता है। श्लोक संख्या 17। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अनुवाद। जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। तात्पर्य: ठाकुर हरिदास तो अपनी माला में 3 लाख नामों का जप किए बिना न तो प्रसाद ग्रहण करते थे और न सोते थे। जहाँ तक कार्य का प्रश्न है, कृष्ण भावना भवित व्यक्ति ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता जो कृष्ण से संबंधित न हो। इस प्रकार उसका कार्य सदैव नियमित रहता है, अतः उसे कोई भौतिक दुख नहीं सताता। श्लोक संख्या 18। यदा विनियतं चित्तम् आत्मनि एव अवतिष्ठते निष्पृश्य सर्वकामेभ्यो युक्त इति उच्यते तदा। अनुवाद। जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। तात्पर्य: एक पूर्ण योगी अपने मानसिक कार्य में इतना अनुशासित होता है कि उसे कोई भी भौतिक इच्छा विचलित नहीं कर सकती। यह सिद्ध अवस्था कृष्ण भावना भवित व्यक्तियों द्वारा स्वतः प्राप्त हो जाती है। जैसा कि महाराज अम्बरीश की जीवनचर्या से स्पष्ट हो जाता है, समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। श्लोक संख्या 19। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योग आत्मनः। अनुवाद। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है, वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। तात्पर्य: कृष्ण भावना भवित व्यक्ति अपने आराध्य देव के चिंतन में उसी प्रकार अविचलित रहता है जिस प्रकार वायु रहित स्थान में एक दीपक रहता है। श्लोक संख्या 20। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र च एव आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। श्लोक संख्या 21। सुखम आत्यंतिकम यत् तत् बुद्धिग्राह्यम अति इंद्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितः चलति तत्वतः। श्लोक संख्या 22। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तत्तः यस्मिन् स्थितः न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। श्लोक संख्या 23। तम विद्यात् दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। अनुवाद। सिद्धि की अवस्था में, जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमयी स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपथ नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर
मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। यह निस्संदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। तात्पर्य: इस युग में योग की सर्वोत्तम पद्धति कृष्ण भावनामृत है, जो निराशा उत्पन्न करने वाली नहीं है। एक कृष्ण भावना भवित व्यक्ति अपने धर्म में इतना सुखी रहता है कि उसे किसी अन्य सुख की आकांक्षा नहीं रह जाती। हरे कृष्ण।